हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपीपी कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 को, उसी के सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सो गाइस, आज हम कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु की, प्रेमचंद्र अज्ञे या जयशंकर प्रसाद? गोदान किसकी कृति है? आप लोग फटाफट से बताएंगे गोदान किसकी कृति है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदान किसकी कृति है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद्र की है गोदान, जो बहुत ही फेमस कृति है उनकी, गोदान प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद्र की। नेक्स्ट देखेंगे, कलम के सिपाही क्या है? कलम के सिपाही क्या है? आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण या जीवनी? जो कलम के सिपाही है क्या है? कलम के सिपाही, फटाफट आंसर बताएंगे। कलम के सिपाही क्या है? यह एक जीवनी है। किसकी जीवनी है? अमृत राय की। किसकी जीवनी है? अमृत राय की जीवनी है कलम के सिपाही, इनकी जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है? विनय पत्रिका बहुत ही फेमस है। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास? विनय पत्रिका सूरदास की रचना है विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। नेक्स्ट देखेंगे, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय, प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता है? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय, प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता है मीराबाई, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास? किसकी रचना है? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए, कबीरदास की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में तो हमेशा आता है कवि और उनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हर बार देखने को मिलेगा आपको, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल की। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे, साखी के रचयिता है? साखी के रचयिता है रसखान, सूरदास, कबीरदास या रहीम? साखी के रचयिता कौन है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साखी सबद रामायणी किसकी है? कबीरदास की। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास की जो रचना है बहुत ही फेमस है, साखी, सबद और रामायणी, तीन रचना है इनकी कबीरदास की। नेक्स्ट देखेंगे, ईदगाह जो है कहानी है के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? आप सभी ने पढ़ा होगा ईदगाह, आपको याद होगा, आपने भी ईदगाह पढ़ी है, उसके रचनाकार कौन है? ईदगाह किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र जी का, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, कहानी है ईदगाह, आप सभी ने पढ़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। नेक्स्ट देखेंगे, पूस की रात, यह भी कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? पूस की रात, प्रेमचंद्र, शिवपूजन सहाय, निराला प्रसाद? पूस की रात मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद्र की है। नेक्स्ट देखेंगे, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राही, मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी? राग दरबारी के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल की है राग दरबारी, जो कि एक उपन्यास है, नॉवेल है। नेक्स्ट देखेंगे, कामायनी बहुत ही फेमस है, कामायनी, और बहुत पहले से पूछी जाती है, हर साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, आपको एक जरूर पूछा गया होगा कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, या कभी पूछेगा कामायनी किसकी रचना है, या कभी ऐसे पूछ लेगा कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? यह एक महाकाव्य है। क्या है? यह एक महाकाव्य है। और रचना किसकी है यह भी पूछा जाता है कि कामायनी किसकी रचना है। बहुत ही फेमस कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है कामायनी, बहुत ही फेमस है कामायनी, इसको याद रखिएगा, यह एक महाकाव्य है। नेक्स्ट देखेंगे, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है?
अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि, कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? कौन है? इनका क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टछाप के प्रमुख कवि जो हैं यह सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सूरदास। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, सरहप्पा, स्वयंभू या पुष्पदंत? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयंभू। नेक्स्ट देखेंगे, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस? रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस। वीर रस के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देखेंगे, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाइएगा इसको। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास? गागर में सागर भरने का कार्य कौन करता है? बिहारी जी। या गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी जी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। नेक्स्ट देखेंगे, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। जो आंसू, झरना, कामायनी यह किसकी की रचना है? आंसू जो है काव्य के रचनाकार कौन है? यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह किसकी है रचना? यह सारी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की है। बहुत ही फेमस रचना है आंसू, झरना, कामायनी। नेक्स्ट देखेंगे, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत? कौन है पंच परमेश्वर? प्रेमचंद। गोदान, पंच परमेश्वर, मंगलसूत्र यह किसकी रचनाएं हैं? प्रेमचंद्र जी की। इसको याद रखिएगा, पंच परमेश्वर जो कहानी है प्रेमचंद्र जी की है। इसका राइट आंसर प्रेमचंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। वह प्रेम सागर के रचनाकार हैं। कौन है? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरदास? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? इनका राइट आंसर हो जाएगा लल्लूलाल की रचना जो है प्रेम सागर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती? भारत भारती, भारत भारती देख के धर्मवीर भारती मत लगा दीजिएगा, ये इनकी रचना नहीं है। ये भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती जो है काव्य है एक, और मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।